देखिए लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में नेस्टेड इफ तक आए थे, लेकिन उसका चूंकि पूरा सिंटेक्स नहीं बता पाए थे, तो शुरू हम करते हैं वहीं से कि नेस्टेड इफ क्या है। नेस्टेड इफ को यदि हम डिफाइन करें तो क्या डिफिनेशन होगा कि जब कोई कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन होगा? इफ है, या सिंपली उसको हम कहें कि जब एक इफ कंडीशन को दूसरे इफ कंडीशन के अंदर जब हम लिखते हैं तो वही कहलाता है नेस्टेड इफ कंडीशन। तो देखिए नेस्टेड इफ का यदि हम सिंटेक्स देखते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसको देखिए। देखिए सबसे पहला तो इफ दिए और फिर यहां कंडीशन 1, फिर इसके अंदर आकर के फिर हम एक इफ कंडीशन देते हैं, कंडीशन 2 हो गया। यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करा देते हैं, स्टेटमेंट 1 को डिस्प्ले करेगा। इल्स यदि ये कंडीशन 2 वाला फेल होता है तो आ जाएगा स्टेटमेंट 2 में। और जब ऊपर वाला है यानी कि कंडीशन 1 ही यदि फेल करेगा तो कंट्रोल सीधा जंप कर जाता है कहां? यहां पर इल्स में। और इल्स में आने के बाद फिर इस इल्स पार्ट में भी कंडीशन को ये चेक करता है। तो यहां पर हो जाएगा कंडीशन 3। तो यदि ये कंडीशन 3 ट्रू होता है तो फिर स्टेटमेंट 3 को दिखाएगा। अदरवाइज स्टेटमेंट 4 को डिस्प्ले करेगा। एक इसका बंद हो जाएगा और एक इल्स का बंद हो जाएगा। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है नेस्टेड इफ का। इसका हम सारा चीज आपको अपलोड कर दिए थे, आप लोगों को भी मिल ही गया होगा। हम ये पूरे का एक नोट्स बना करके स्विच केस तक का हम अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। वहां सारा सिंटेक्स के साथ एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, सैटरडे का अपलोडिंग है वो। ठीक है, अब आप इसी को यदि इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहां पर क्या हम कर सकते हैं? तो जैसे एग्जाम्पल में हम आपको ये देते हैं कि मान लीजिए 3 कोई नंबर है और उस तीनों नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या कीजिएगा, कैसे अरेंज होगा? तो यहां पर हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। तो नेस्टेड इफ का यूज होगा कैसे, इसको देखिए। हम शेयर करते हैं स्क्रीन को। रोहित कुमार क्या कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज है, बोलिए रोहित। स्क्रीन विजिबल हुआ? यस सर। देखिए यस सर। यस सर। यहां पर किनके यहां से सॉन्ग का साउंड आ रहा है, वो अपना माइक म्यूट कर दें। हम यहां 3 वेरिएबल ले लेंगे, ए बी और सी। मैसेज दीजिए प्रिंटफ इंटर
इंटीजर, %d और %d 3 बार लेना पड़ेगा इंटीजर, चूंकि 3 हमको लेना है। एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी, तीनों में आ गया वैल्यू हमारा कॉमन। तीनों में आने के बाद आप क्या कीजिए, क्या देखिए यहाँ पहला इफ कंडीशन हम यूज कर रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज ग्रेटेस्ट। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, तो दैट मीन्स कि a इज ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा हो गया ना। तो सबसे बड़ा हो गया, तो फिर इसके अंदर आकर के आप क्या कीजिए कि एक इफ कंडीशन दीजिए कि अब हमको किस में चेक करना है, बी और सी में, कि कौन सा बड़ा है, तब ना हम असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे बी इज ग्रेटर देन सी, तो दैट मीन्स यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा सी जो है वो स्मॉलेस्ट है। अब तीनों को जो अरेंज करेंगे तो हमको देना होगा %d, फिर कॉमा, फिर %d, फिर स्पेस दे करके थोड़ा सा दीजिएगा ताकि सब अलग अलग दिखे, %d कॉमा ए। सबसे छोटा कौन हुआ, सी, तब हो जाएगा बी और तब होगा ए। ए इज ग्रेटेस्ट था। और इसको बंद करेंगे, फिर इसके इल्स में आएंगे, इल्स में आकर के फिर यहाँ पर हम प्रिंटफ, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कब आएगा इल्स वाले में, कि जब हमारा ये कंडीशन, इनर कंडीशन, यानी कि बी इज नॉट ग्रेटर देन सी, तो दैट मीन्स कि इफ सी इज ग्रेटर देन बी, इन दैट केस हमारा कंट्रोल जो है वो आ जाएगा इल्स वाले में। तो हमको चेंज किसको करना है, सी और बी के बीच में चेंजिंग करनी है, बी सी ए हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा %d कॉमा, फिर दे देंगे %d कॉमा %d, बी सी ए। बी इज ग्रेटर देन ए, मान लो ऊपर वाला फेल करता है तो इल्स वाले में आएगा बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, और फिर इसके नीचे आकर के हमको एक कंडीशन देना होगा, इफ किसको लेंगे अब यहाँ, कि ए और सी के बीच में फिर कंपैरिजन कराना होगा कि ए इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पर हमको देना होगा %d कॉमा %d कॉमा %d। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा हो गया, फिर C कॉमा A, तब हो जाएगा B। फिर इसको बंद करेंगे, फिर इल्स में आएंगे, हाँ, और इल्स में आकर के यदि ऊपर वाला ट्रू नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि C बड़ा है A से, तो A सबसे छोटा हो जाएगा। तो रिप्लेस हमको C और A को कर देना है। %d कॉमा %d कॉमा %d ACB। अब इल्स में आएंगे, देखिए तो ना A बड़ा हुआ ना B बड़ा हुआ, तो कौन बड़ा है, C बड़ा है, ये तो क्लियर है। तो हमको यहाँ पर लास्ट वाले इल्स में आकर के कंडीशन नहीं लगाना है, बल्कि इल्स ब्लॉक के अंदर आकर के हम चेक करा लेंगे A और B के बीच में सिर्फ कंडीशन को। तो हम यहाँ दे देंगे इफ
ए इज ग्रेटर देन बी, ए यदि बड़ा होता है बी से, तो हमारा सबसे तो बड़ा सी है। लास्ट वाला कंडीशन यही है कि सबसे बड़ा कौन हो रहा है, सी। तो हमको चेक करना है यहाँ पर ए और बी के बीच में कि कौन बड़ा है। यदि ए बड़ा होता है बी से तो बी इज स्मॉलेस्ट, ए जो है वो क्या होगा, मिडिल होगा, और सी तो हमारा सबसे बड़ा है ही। तो हम यहां दे देंगे बी ए सी हो जाएगा, और फिर यहां पर आकर के हम दे देंगे इल्स में, हाँ, और इल्स में आकर के यहां लिखिएगा प्रिंटफ %d, यहां हो जाएगा तुम्हारा क्या, ए बी, तब होगा सी। अब देखो ये हो गया हमारा सारा कंडीशन खत्म। इल्स वाला यहां बंद कीजिए और एक मेन का बंद कर दीजिए। हाँ, अब इसको आप रन कराइए। देखिए 3 वैल्यू मांग रहा है हमसे, तो मान लो हम 45, 23 और 78 यदि इंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए 23 स्टार्टिंग में आया, 45, 78 हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ ना। तो ये इंडिकेट करता है कि जब हम नेस्टिंग के केस में आते हैं लेकर के, तो चाहे आप जिस ऑर्डर में वैल्यू इंटर कीजिए वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा। अब दूसरा वैल्यू आप डाल लीजिए, कोई भी वैल्यू बोलिए 3। मान लो हम सबसे लास्ट वाले को सबसे छोटा वैल्यू देना चाहते हैं, तो यहां पर हम दिए 23, 66 और 9, तो 9 इज स्मॉलेस्ट हो गया, 23 मिडिल में आएगा और 66 सबसे लास्ट में जाएगा। देखिए 9, 23 और 66, बोलिए कोई दिक्कत है? किन्हीं को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। क्लियर है? ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं इस प्रोग्राम को, तो चूंकि सीक्वेंस में इसका एग्जांपल इससे बेटर कोई हो नहीं सकता है। यदि इसी में आपको रहे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह पर लेस देन कर देंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। यानी कि हम जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू को ये अरेंज करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? अब देखिए ये इफ का सारा पोर्शन यहां खत्म होता है। तो इफ कंडीशन में आप पढ़े कि इफ जिसमें कि बिना इल्स का, यानी वन वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जो बताए थे, दूसरा इफ इल्स बताए जो कि 2 वे, इसके बाद इफ इल्स लैडर या चैन ये बताए, और चौथा इसका फॉर्म बताया आपको नेस्टेड इफ इल्स। अब इसके बाद यदि कंडीशनल की बात हम करते हैं, तो जो स्विच केस है, स्विच केस भी एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट की तरह ही होता है। वो भी कंडीशन को चेक करता है, लेकिन उसके कंडीशन चेक करने और इफ वाले में डिफरेंस यही है कि इफ हर हमेशा यूज करता है रेंज को। इक्वलिटी पर भी आप इससे काम करा सकते हैं, यानी कि जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उन सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स को इफ कंडीशन यूज करता है। लेकिन जब इसी के रेस्पेक्ट में हम स्विच केस को देखते हैं, तो स्विच केस में किसी भी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर यूज क्या होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट इक्वलिटी को कंपेयर करता है, यानी कि इक्वलिटी के बेस पर कंपैरिजन का ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। यानी
कि जो वैल्यू हम देंगे उसमें और उसके दिए हुए जो केस का वैल्यू होगा उससे उस दोनों को मैच कराता है। यदि दोनों एग्जैक्ट होगा तो डिस्प्ले करता है, और यदि एग्जैक्ट नहीं होता है तो वो डिस्प्ले नहीं करता है बल्कि नेक्स्ट केस की तरफ ट्रैवल करता है। और यदि कोई भी केस ट्रू नहीं मिलेगा तो लास्ट में जो डिफॉल्ट के अंदर दिया हुआ है या डिफॉल्ट पोर्शन में जो भी हम स्टेटमेंट्स दे देंगे वो स्टेटमेंट हमको डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर एक चीज और डिफरेंस है इफ वाले में और स्विच केस में, वो ये है कि एक तो रिलेशनल ऑपरेटर के बेस पर हो ही गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो आपका स्विच केस है, स्विच केस मैक्सिमम या मैक्सिमम यदि लेकर के चलेंगे तो ठीक है 256 केसेस को वो यूज कर सकता है, 256 केस मैक्सिमम वो यूज करता है। और उसके साथ ही साथ ये भी आप जानिए कि ये दो ही तरह के डेटा टाइप को यूज करता है, आइदर वो कैरेक्टर होगा या फिर आपका वो न्यूमेरिक में इंटीजर टाइप का होगा, वो फ्रैक्शन को यूज नहीं करता है। तो दो यहां डिफरेंस आपको हम बताए। एक मेन डिफरेंस में हो गया कि यहां पर ये इक्वलिटी पर काम करेगा, किसी भी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर को यूज नहीं करता है स्विच केस। और दूसरा हो गया कि ये डेटा टाइप दो को ही फॉलो करता है, आइदर वो कैरेक्टर होगा या फिर इंटीजर टाइप का होगा डेटा। ये कभी भी फ्रैक्शन को यूज नहीं कर सकता और न ही स्ट्रिंग को ये यूज कर सकता है कंडीशन में असाइन करने के लिए। तीसरा हो गया कि इफ कंडीशन में कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम जितना नेस्टिंग इफ का या जितना इफ कंडीशन इफ एल्स चैन जो है वो हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर कहता है कि 256 केसेस तक ये परमिट करता है। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंस हो गए, मेन तो दो है। ये तीसरा तो स्विच केस चूंकि उतना ज्यादा हमको देने की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है, बार बार केस उतना यूज भी नहीं करते हैं। और एक चीज आप जानिए कि स्विच केस के हर एक स्टेटमेंट के बाद हमको ब्रेक कीवर्ड देना होगा। ब्रेक कीवर्ड यदि हम नहीं देंगे तो यहां पर होगा क्या कि जिस लोकेशन के स्विच के केस को कंट्रोल सेटिस्फाई करेगा उसके नीचे जितना स्टेटमेंट होगा उन सारे को वो डिस्प्ले करेगा। जैसे उसका पहले सिंटेक्स हम लिखते हैं, इसको देखिए तब इस पर बताते हैं। इसमें हो गया कि स्विच दिए, स्विच के अंदर हमको देना होगा कंडीशन या वेरिएबल। तो कंडीशन या वेरिएबल ये याद रखना है कि इसका जो टाइप होगा वो टाइप कैसा होगा, कैर होगा या फिर इंट होगा। कि या तो इंटीजर टाइप का वैल्यू होना चाहिए या कैरेक्टर टाइप का वैल्यू होना चाहिए, इसको छोड़ करके कोई और नहीं होना चाहिए। केस और केस वैल्यू के बाद कोलोन देंगे, स्टेटमेंट 1 देंगे और इसके बाद यहां पर हमको ब्रेक दे देना है। बताते हैं कि क्यों ब्रेक देते हैं। फिर केस वैल्यू 2 स्टेटमेंट 2 और फिर ब्रेक। फिर इसी तरीके से आप आगे केस और केस वैल्यू देते जा सकते हैं और लास्ट में यहां हम लोग लिखते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट और डिफॉल्ट में कोलोन दे करके स्टेटमेंट दे देंगे यहां डिफॉल्ट, और यहां पर कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहां इसको समझ लीजिए, हम बता दे रहे हैं
कि कंडीशन देने के बाद यदि कंट्रोल जब इसके बॉडी के अंदर या ब्लॉक के अंदर आता है तो सबसे पहले केस से मैच करेगा। यदि ये केस वैलिड हुआ तो इस स्टेटमेंट को दिखाएगा और दिखाने के बाद ब्रेक जहां मिलेगा कंट्रोल यहां से इस ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो स्विच केस के अंदर ब्लॉक बना हुआ है उस ब्लॉक से कंट्रोल बाहर निकल जाता है। यदि ब्रेक नहीं देते तो इसके नीचे जितना भी केस है और उसका जो स्टेटमेंट है तो उन सारे केस के स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगा। कब? जब हम ब्रेक नहीं देंगे तब। और ब्रेक यदि दे दिए तो एक स्टेटमेंट को दिखाएगा और कंट्रोल यहीं से स्विच के कर्ली ब्रेस से बाहर निकल जाता है। यदि फर्स्ट केस हमारा मैच नहीं किया तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा सेकंड के लिए, सेकंड भी मैच नहीं करेगा तो थर्ड के लिए, थर्ड नहीं मैच करेगा तो फोर्थ के लिए। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस में नीचे की तरफ बढ़ते चला जाएगा। और यदि सपोज कीजिए कि जितने भी केसेस हम असाइन किए हैं उस केस में से कोई भी यदि मैच नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है डिफॉल्ट के लिए। तो डिफॉल्ट में जब वो चला जाएगा तो डिफॉल्ट का मतलब होता है कि हम इसमें वैसे स्टेटमेंट को कोड करते हैं जो कि हमको ऊपर कोई भी केस मैच नहीं करे उसमें हम वहां पर माने वो स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट करे। जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तीन ही हम ऑपरेशन के लिए ऑपरेंड इनपुट कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए इस तीन को छोड़ करके कोई और भी ऑपरेंड यदि डाल देता है, मान लो रिमाइंडर के लिए डाल दिया और हम तीन ही मांग रहे हैं तो उस केस में हम वहां डिफॉल्ट में दे देंगे कि इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, हम कोई नंबर ही ले रहे हैं, वो नंबर यदि रेंज दिए हुए हैं कि 1 से लेकर के 5 ही तक डाले तो कोई नेगेटिव में नंबर डाल दे या कोई पॉजिटिव में ही डाल रहा है लेकिन 5 के बाद का दे रहा है तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे कि वहां पर दे देंगे इनवैलिड इनपुट। तो मैंने वैसा मैसेज जो कि ऊपर आपके किसी भी केस को फॉलो नहीं करने के बाद आप दिखाना चाहते हैं तो उसको हम लोग यूज करेंगे डिफॉल्ट में। यदि ब्रेक नहीं देते तो मान लीजिए कि केस 1 ट्रू नहीं होता तो कंट्रोल आता केस 2 पर, तो केस 2 पर आता तो इसके बाद केस 2, केस 3, केस 4 जितना भी रहता उन सारे के स्टेटमेंट को डिस्प्ले कर देता। लेकिन जैसे ही ब्रेक मिल गया तो ब्रेक का मतलब होता है कि करंट ब्लॉक से कंट्रोल को बाहर करना, एग्जिट कर देता है। कहां से? फ्रॉम करंट ब्लॉक। तो करंट ब्लॉक कौन सा होगा? तो जो स्विच का जो ब्लॉक बना है उसका जो ब्लॉक जहां इंड हो रहा है उसके बाद कंट्रोल को ट्रांसफर करता है। जैसे एक हम साधारण आपको एग्जांपल यहां दे रहे हैं, उसको देखिए। स्क्रीन विजिबल है ही? अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि हम 2 नंबर इनपुट के लिए मांगते हैं और एक ऑपरेटर मांगते हैं इनपुट के लिए, और ऑपरेटर में भी हम 3 ही यदि देते हैं, मान लो अच्छा सी भी था ही, रहने दीजिए इसको, और यहां पर एक कैर ओपी ऑपरेटर के लिए मांग लीजिए। आप पहले ऑपरेटर ही मांग लीजिए, प्रिंटफ इंटर ऑपरेटर प्लस माइनस और इनटू हम करते हैं। बस यही 3 हम वैलिड कर रहे हैं कि हमको इसी 3 में से कोई एक चाहिए। ब्रैकेट बंद कीजिए। और यहाँ पर हम इसको इनपुट करने का 2 तरीका यहाँ होगा कि आइदर हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप ले लीजिए कि स्कैनफ %c और एम्परसेंड साइन किसको? ch को, यही ना आ जाएगा किस में? ch कहते हैं ओपी में, ओपी न लिए हैं, ओपी में ऑपरेटर। और इसके बाद इंटर एनी टू इंटीजर, तो ए और बी में आप रख लीजिए, सी को हम रखे हैं उसके रिजल्ट के लिए। तो देखिए ये ए बी में आ गया, यहां से ये हमारा हट जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम स्विच केस यूज करेंगे
और स्विच केस से उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिए यहां लिखेंगे स्विच और ब्रैकेट में हम दे देंगे ओपी को, ऑपरेटर को उठा करके उसके पैरेंथेसिस में पुट कर दिए। अब यहाँ केस ऑपरेटर में हमारा क्या है, प्लस है, यही ना है, कोलोन, तो C इक्वल्स टू हम दे देंगे A प्लस B, ब्रेक, फिर केस और यहां दे देंगे माइनस और यहां पर दे देंगे C इक्वल टू A माइनस B, फिर ब्रेक। देखिए फिर दे देंगे केस इनटू है, यहाँ पर दे देंगे C इक्वल टू A इंटू B, ब्रेक, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा कि इसमें से कोई ऑपरेटर हम पुट नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्रिंटफ दे देंगे इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट दे दिए, ब्रैकेट बंद किए, सेमीकोलन, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस बंद कर दिए। ये बंद हुआ किसका, स्विच केस का। और यहाँ पर हम नीचे आकर के प्रिंट करा देंगे रिजल्ट इक्वल टू, या हर एक में ही आप इसको प्रिंट कर सकते थे, हर एक स्टेटमेंट के साथ %d और C को यहाँ प्रिंट करा देंगे। हाँ, ये मेन का बंद किए। तो देखिए C में हमारे पास तो कुछ नहीं है अभी, तो हम यहाँ एक चीज और कर ले सकते हैं कि इनवैलिड इनपुट जब हो जाए तो रिजल्ट के C में हम कुछ नहीं डालेंगे, तो हम नल तो डाल ही सकते हैं, माने 0। तो देखो इसको रन कराओ, मांग रहा है सबसे पहले ऑपरेटर, तो मान लो हम एस्ट्रिक दे दिए, यहाँ इंटर किए, अब इंटीजर मांग रहा है तो 3 और फिर हम 7 इंटर कर दिए, तो रिजल्ट 21 हमारा आया। यदि आप ऑपरेटर सही है यहां तक, यदि ऑपरेटर आप चेंज करते हैं, तो ऑपरेटर चेंज करने का मतलब है कि मान लो हम परसेंटेज का सिंबल दे दिए, ये ऑपरेटर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस केस के अंदर, तो हम यहाँ पर दे देंगे, मान लो 4 दिए और 2 दे देते हैं। तो देखो ये हमारा क्या देता है, इनवैलिड इनपुट, और रिजल्ट में जो C का गार्बेज वैल्यू था उसको ये डिस्प्ले कर दिया। तो हमको गार्बेज वैल्यू यदि नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि C का सारा वैल्यू शो करे, बाय डिफॉल्ट जो मान लो 0 है तो 0 शो करे, तो हम शुरू में ही C इक्वल्स टू 0 या डिफॉल्ट वाले में आकर के C इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इनवैलिड इनपुट के बाद C इक्वल्स टू 0 या इनवैलिड इनपुट के ऊपर ही C इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो इससे होगा क्या, जैसे यहाँ पर आए और आकर के हम इसको C इक्वल टू 0 यहाँ कर दिए, तो अब ये क्या होगा कि यदि हमारा इनवैलिड इनपुट होता है तो उस केस में, जैसे मान लो हम परसेंटेज फिर दे दिए और यहाँ पर हम 45 और 6 दिए, फिर भी ये हमारा इसके साथ मैसेज जो आएगा, रिजल्ट आएगा 0 और मैसेज आएगा इनवैलिड इनपुट। बोलो स्विच केस में दिक्कत हुआ? ये हम इनपुट यहाँ जो किए हैं वो कैरेक्टर के फॉर्म में किए हैं, इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि उसको हमको सिंगल कोट में लिखना पड़ा। प्लस जो लिखे तो प्लस को हमको देना पड़ा किसमें, सिंगल कोट में।
हाँ, यहाँ पर भी हम दिए तो यहाँ भी माइनस भी दिए, तो ये भी सिंगल कोट में दिए। यदि नंबर होता तो यहाँ पर सिंगल कोट नहीं होता, सिंगल कोट के जगह पर वो डायरेक्ट नंबर हम पुट करते हैं। पूछिए, किन्हीं को यदि कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं। नो सर। चलो, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को भी? नहीं नो ये याद रखिएगा कि हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशनल के अंदर स्विच केस भी आता है, लेकिन स्विच केस और इफ दोनों में डिफरेंस यही हुआ कि इफ कंडीशन में हम किसी भी तरह के रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस में हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते हैं। हम स्विच केस में ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि हम इंटीजर टाइप के किसी भी तरह के वैल्यू को चेक कर सकते हैं या कैरेक्टर टाइप के किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। उसका भी एक हायर लिमिट है कि कैरेक्टर टाइप करें या न्यूमेरिक टाइप करें, तो उसका एक हायर लिमिट ये है कि 256 यानी 256 केस हो सकता है, उससे ज्यादा केस नहीं होता है। क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। इसमें नेक्स्ट क्लास जो अब लेंगे, तो पहले तो उसका हम नोट्स प्रिपेयर कर देते हैं, टेक्स्ट मटेरियल। अब इसका जितना अभी तक आपको बताए, ये सारा सैटरडे हमारा अपलोड है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप कंट्रोल स्टेटमेंट लिखिएगा, वहां देख लीजिएगा, उसमें आ जाएगा, वहां से स्विच केस और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, हम अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का मटेरियल तैयार करते हैं, और मंडे के मंडे आप लोगों का हम क्लास ले लिया करेंगे। मंडे को 12:30 बजे से, चूंकि डेली नहीं संभव हो पाता है, बहुत सारा रूटीन वर्क है, अपलोड का है, अभी टेक्स्ट भी आपको देना है, तो और भी सारे सेमेस्टर के हैं लोग, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मंडे को फिर आपका क्लास हम ले लेंगे। मंडे को ही क्लास लीजिएगा सर? हाँ, मंडे को, चूंकि पर डे वो पॉसिबल नहीं हो पाता ऑनलाइन क्लास में, चूंकि डेटा उतना रहता नहीं है, 2 GB में अपलोड भी करना है पूरे कॉलेज का, तो थोड़ी परेशानी है। नहीं तो पर डे तो क्लास लिया ही जा सकता था। कॉलेज का वाईफाई नहीं है सर? नहीं, हम तो घर से कर रहे हैं अभी तो कॉलेज बंद है ना, लॉकडाउन के चलते। अच्छा, हाँ सर, 16 तारीख को। ठीक है सर। ठीक है, आज इतना ही। ये इतना के बाद फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज आपको बताएंगे। एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं हुआ था? एग्जाम के बारे में अभी कोई ये नहीं है कि कब होगा, या ऐसा कुछ नहीं है अभी। हमारे पास जैसे आएगा मैसेज, हम आप लोगों को जरूर देंगे। ठीक है।